गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। मंगलवार को तीनों बड़े यूएस इंडाइसेस ने दिन को छोटी गेंस के साथ ख़त्म किया। ट्रेडिंग सेशन के दौरान थोड़ी वोलेटिलिटी रही, लेकिन डाउ ने रिकॉर्ड हाई पर क्लोज़ किया। S&P 500 के लिए 5580 और 5560 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर 5650 के लेवल के ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में 5720 तक का शार्प रैली आ सकता है, जो 5780 तक भी जा सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे ब्रेंट ऑयल के बारे में। ब्रेंट ऑयल $78.93 पर 1.59% की गिरावट के साथ ख़त्म हुआ। आगे जाके ब्रेंट ऑयल के लिए 80.5 और 80.6 का 50-डे EMA जोन इमीडिएट हर्डल बनेगा। दोस्तों, यूएस डॉलर इंडेक्स अपनी नीचे की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर रहा है और मंगलवार को 0.3% नीचे बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स में ये डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, ब्रेंट ऑयल और यूएस डॉलर इंडेक्स की। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 99 पॉइंट्स के नैरो रेंज में ट्रेड किया और एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ये क्लियरली मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ऑल टाइम हाई लेवल पर इनडिसाइसिवनेस दिखाता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स अभी भी इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम दिखाते हैं। डेली RSI बुलिश टेरिटरी में है। आगे जाके इंडेक्स अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है और शॉर्ट टर्म में 25,130 फिर 25,250 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो 24,950 और 24,930 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,930 के लेवल के नीचे स्लिप करता है तो अगला सपोर्ट हमें 24,850 और 24,820 के जोन में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.1% नीचे बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2.21% से बढ़ गया। निफ्टी में दोस्तों 7 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप देखा गया और 10 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली हुई। वही 17 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप और 16 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। दोस्तों, 25,100 के स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 25,200 के स्ट्राइक पर आता है। पुट साइड की बात करें तो 25,000 पर सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 24,900 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, अगस्त मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR 1.12 पर है और मैक्स पेन जो है 24,900 स्ट्राइक पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने मंगलवार को हाई वोलेटिलिटी विटनेस की क्योंकि इसने 466 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड किया, जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में सबसे बड़ा डेली रेंज था। सेशन के दौरान ये 51,400 मार्क के ऊपर सस्टेन करने में फेल रहा और फिर माइनर प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्लैट नोट पर सेशन एंड किया। डेली स्केल पर इसने एक लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो करंट लेवल्स पर इनडिसाइसिवनेस को दिखाता है। दोस्तों, इसके लेवल्स के बारे में बात करें तो 51,300 और 51,400 का गैप जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर 51,400 के लेवल के ऊपर कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में 51,800 तक शार्प अपसाइड रैली आ सकता है, जो 52,300 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट 51,000 और 50,900 के जोन में शिफ्ट हो गया है। डेरिवेटिव फ्रंट पर दोस्तों अगस्त फ्यूचर्स 0.07% ऊपर बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5.91% से गिर गया। 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 52,000 स्ट्राइक पे है। पुट साइड की बात करें तो 51,000 पर सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 50,500 पर है। अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए दोस्तों OIPCR 0.85 पर है और मैक्स पेन जो दिख रहा है हमें 51,200 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स 14.04 और 10.84 के बीच ऑसिलेट कर रहा है। इस रेंज के बियॉन्ड कोई क्लियर ब्रेकआउट आता है तो सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी IT
निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने मंगलवार को शार्प अपसाइड रैली विटनेस की। हम मानते हैं कि ये अपनी अपवर्ड जर्नी आगे के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं FII DI डेटा के बारे में। FIIs ने 1503.76 करोड़ की खरीदारी की, जबकि DIIs ने 604.08 करोड़ की बिकवाली की है। ये 27 दिनों में पहली बार है जब DIIs कैश सेगमेंट में नेट सेलर्स बने हैं। FIIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 57.63 पर है, क्योंकि नेट बेसिस पर उन्होंने 28,937 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 58,942 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 85,754 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे और 24,300 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.